जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जो कि घर बैठे आप टॉप इंडिया के एडुकेटर के माध्यम से पा सकते हो। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य फीचर है वो भी आपको यहाँ पर इसी अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के बाद मिल जाएंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कंप्लीट बैच कोर्स ऑन सीटीईटी पेपर फर्स्ट एंड 2, जिसकी बैच आपकी 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पर ऑल बैच मिल जाएगी। इसके अलावा टारगेट केवीएस पीआरटी कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपकी ऑलरेडी 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। फिर इसी के साथ आपको दी अल्टीमेट प्रिपरेशन ऑफ सीटीईटी कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि ऑलरेडी 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ये सब बैचेस मिल जाएगी। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एक मंथ का प्लान लोगे तो आपको 1200 रुपये पे करने हैं, और अगर आप 12 मंथ का प्लान लेना चाहते हो तो आपको 6000 रुपये पे करने होंगे, जिसमें कि आपको 58% तक की छूट मिल जाएगी। तो आज इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश यानी कि HPTET नवंबर 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डेट से सबसे पहले वो देखें, इसमें आप लोग 19 अक्टूबर 2020 से लेकर 5 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे, और जो करेक्शन करने के लिए लास्ट डेट आपको दी गई है वो आपको 11 से 12 नवंबर 2020 दी गई है। जो आपकी HPTET नवंबर 2020 की एग्जाम डेट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट वाइज बताया कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम किस डेट में होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल एंड दियर सब कैटेगरीज के लिए 800 रुपये है, और OBC ST SC PHH के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कर लेनी है, और किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो सब जानकारी आप यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चेक कर सकते हो। तो आपको जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना है उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेक कर लीजिए। अगर इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो ही आप आगे इस वीडियो को देखें। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये लिंक ओपन कर लेना है, और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आपको आने पर नीचे देखने को मिलेगा टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबसे पहले इसमें रजिस्टर होना होगा। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है आधार नंबर, जो कि 12 डिजिट का होना चाहिए और जो कि कंपलसरी रूप से आपसे मांगा है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। फिर आता है सब्जेक्ट, तो जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो जो भी आपका नाम है वो नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ये नाम आपका यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार होना चाहिए। फादर नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर अपनी माताजी का नाम भी एंटर कर देना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और सब कैटेगरी आपकी इनमें से क्या है वो यहाँ से आपको चूज करनी है। अगर कोई है, नहीं तो आपको नन ही रहने देना है। इसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी आपकी जो भी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसको फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर भर देनी है, जैसे कि 02। इसके बाद आपको इस तरह से अपनी DOB यहाँ पर एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे सेक्स यानी कि आपका जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। हैव यू पास्ड द प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन फॉर सिटिंग इन TET और अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी कि जो प्रिस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन है, जो क्वालिफिकेशन है, क्या आपके पास वो है। अगर है तो यहाँ पर पास कीजिए, या फिर अभी आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अपीयरिंग चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से पास सिलेक्ट कर लेते हैं। नेशनलिटी यहाँ पर आपकी बेसिकली इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए, अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिए। कैंडिडेट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस या फिर कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम एड्रेस आपको फिलअप करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि कैसे जानकारी आपको फिलअप करनी है। ये फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे पिन कोड, तो जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है।
इसके बाद है सेम एज अबो, आपने जो ऊपर जानकारी भरी ये थी आपकी प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी और नीचे है परमानेंट एड्रेस की जानकारी। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप यहाँ पर देखोगे आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। फिर है रेवेन्यू सब डिवीजन टू विच बिलोंग्स, तो आप किस डिवीजन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है आपका बोनाफाइड हिमाचली, क्या आप हिमाचल के स्थायी निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। आप इसमें जैसे कि मैंने कहा अगर अदर स्टेट से फॉर्म को भरना चाहते हो तो भर सकते हो, तो हम यहाँ पर यस ही कर देते हैं। बोनाफाइड डिस्ट्रिक्ट, अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट भी चूज करनी होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है प्रेफरेंस रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन, यानी कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट एग्जाम सेंटर के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी मनपसंद से कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर रेवेन्यू सब डिवीजन भी आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर के लिए सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको एक बार आपको चेक करना है और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, योर एप्लीकेशन नंबर इज, यानी कि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पर आपने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है। अब आपको इसमें फॉर्म को आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस जानकारी को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर टिक करने के बाद रजिस्टर के ऊपर क्लिक न करके आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि है आपका एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने यहाँ पर इस फॉर्म को भरते समय फिलअप की थी वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी होगी। तो चलिए हम यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। भरने के बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया जा रहा है कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर आपको स्टेप 1 के अंदर अपने फॉर्म को एडिट या मॉडिफाई करना है जिसका स्टेटस एक्टिव हो चुका है और उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपनी फीस का पेमेंट करना है और फोर्थ में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर बेसिकली स्टेप 1 एडिट मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी कुछ जानकारी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो आ जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि अगर आप इस जानकारी में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर बैक के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे और अब आपको यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना है जिसका जो साइज है वो 15 से 20 KB के बीच होना चाहिए और यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी गैलरी के अंदर जाते हैं। आपको भी जहाँ पर आपकी गैलरी है उसमें जाना है और उस फोटो को सिलेक्ट करना है जो कि आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो। तो यहाँ से हम एक फ़ोटो को चूज करते हैं जो कि हमको अपलोड करना है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और आपको यहाँ पर फोटो देखने को मिल पा रहा है। अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 15 KB के बीच होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर सिग्नेचर को सिलेक्ट करके ओपन करोगे और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करोगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों इनको चेक करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो जानकारी है वो आपकी बेसिकली हो जाएगी और अब आपके सामने यहाँ पर आपका जो स्टेप 3 है ऑनलाइन फी पेमेंट ये भी एक्टिवेट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो इंस्ट्रक्शंस है वो आ जाएंगे और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है। फिर आपको चूज करना है कि आप किस माध्यम से अपने एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो, पे थ्रू SBI पेमेंट गेटवे या फिर HDFC पेमेंट गेटवे। तो चलिए हम यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जिसमें कि आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से दिए गए किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI या फिर NEFT। तो यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों मैं आपको बस फीस जमा करते समय यही सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर अपनी जानकारी भर करके अपनी फ़ीस को पे कर दे और फीस पे होने के बाद आपकी फ़ीस अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, तो ऐसे में आपको दोबारा से फ़ीस एकदम से जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर अगर कोई एरर, टेक्निकल एरर है तो आपकी फ़ीस या तो अकाउंट में रिफंड होगी या फिर अपडेट हो जाएगी। अगर आप जल्दबाजी में 2 बार तुरंत फीस जमा कर दोगे तो आपको फीस रिफंड भी नहीं की जाएगी और आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी। इसलिए आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है इस फीस को जमा करते वक्त। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो तो आपके सामने 4th स्टेप भी एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे। इस प्रकार से दोस्तों आप HPTET नवंबर 2020 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी जानकारी फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।